अब एक कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती है, आज उस कहानी को मैं आपको एक तरीके से सुनाऊंगा और आप मेरी बात से सहमत होगे पक्का। पहले एक हमारे नहीं, जब जब देखो क्या है कि मैं इस हिंदू परिवेश में यहाँ पैदा होने के कारण है, मैंने ज्यादा तो हिंदुत्व को ही जिया है ना, तो हमारे को बहकाते थे। मैं आज बहकाना वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत हार्ड वर्ड है लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ कि भाई सतयुग ऐसा था, वहां तो कोई झूठ भी बोल देता था तो उसको ताप चढ़ जाता था, बुखार हो जाता बुखार हो सुना है ना आपने कि वो तब तो आज तो तब तो झूठ बोलने पे मर भी जाता था, आजकल कोई झूठ बोलता बुखार भी नहीं चढ़ता। सबसे बढ़िया युग मानते हैं, सबसे बढ़िया मानते हैं युग, बहुत अच्छा युग मानते हैं। और उसकी एक कहानी हमें सुनाई जाती है, उसकी कहानी सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र की, सुनी होगी आपने। पहले तो मैं कहानी सुनाता हूँ फिर उस कहानी के अंदर अपना नजरिया बताता हूँ। अब राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहती है, ठीक है, नोले भी राजा हरिश्चंद्र थे, ठीक है, सुनी तो है, सब नहीं सुनी सुनिए ना, नया क्या है वो नया क्या है वो बताऊँ। देखो नया बताने के लिए थोड़ी कहानी तो बताओ, सुननी पड़ेगी थोड़ी सी, इतना तो टाइम लूंगा मैं। तो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उसमें कहते हैं भाई राजा बड़ा सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। उनको सपने में दुर्वासा ऋषि उनको दिखाई दिए, उन्होंने कहा भाई तू सारा राजपाट मुझे दे दे। उन सपने में हाँ भर दे दिया, कहा कि इसके अलावा मुझे 100 रुपये और चाहिए। उन्होंने 100 रुपये भी दे दूँ। सुबह सुबह दुर्वासा ऋषि जी आ गए जब राज में बैठा, मैं कहा कि भैया अपना तूने तो रात को दिया था। बोला हाँ जी महाराज लो। बोला भाई 100 रुपये और रहने हैं। उसने कहा जी 100 रुपये, बोला भाई लाओ कोष में से। दुर्वासा जी हंसने लगे, बोले भैया पहले तो तेरे से राज लिया है, तो राज ले लिया तो कोष तो मेरा है, तेरे कहाँ से हो गए 100 रुपये। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। उन्होंने कहा अब क्या करें। उन्होंने वो गए मार्केट में, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, वो 80 रुपये में बिके। उनको एक मिश्रा जी ले गए, ब्राह्मण के घर गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बोली लगाई, उनको एक शूद्र ने खरीदा 20 रुपये में, और वो 100 रुपये इकट्ठे करके, कि सत्यवादी राजा थे, प्रोमिस कर रखी थी, दे दिए। फिर उनको खाना ठीक नहीं मिलता था राजा हरिश्चंद्र को, और दुर्वासा ऋषि परीक्षा ले रहे। तो एक दिन उनकी पत्नी नदी के ऊपर कपड़े धो रही और वो पानी भरने गए और मटका उनसे उठे ना, क्योंकि दुर्बल हो गए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा हाथ लगवा दे भाई, ठीक हो तुम सब बढ़िया। उनकी पत्नी ने मना कर कहा मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाए, मैं तो ब्राह्मण के घर काम करती हूँ, तुम शूद्र के घर काम करती हो, तुम तेरा मटका नहीं उठवा। पकड़ गया। फिर उसके बाद वो तो बताते कहते हैं, आगे कहानी बढ़ती है कि दुर्वासा ऋषि ने बेटे को डंक मार दिया सांप बन के। तो वो उनको जब अंतिम क्रिया करने पहुंचे, वो शूद्र के वहां पे पहुंचे, उसने कहा मैं तो चढ़ाने नहीं दे सकता। बोली क्यों, तेरा बेटा है। बेशक मेरा बेटा हो, यहाँ मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, 1 रुपया लूंगा, 1 रुपया लेने के बाद चढ़ाने दूंगा। ये सारी कहानी है। अब फिर ये तो कर्म था ना, उनकी ड्यूटीज थी ना सर। हाँ ड्यूटीज, क्या दिक्कत थी? दिक्कत सुनो ना। अब इसका मतलब यदि इससे मैं सोचूं, पहली बात उस समय मनुष्य बिकते थे, मतलब दास प्रथा थी ना। अब मेरे आप बताओ, भाई जब कोई बिकता था आज कोई तो दास प्रथा थी ना। दूसरा आपने खुद ही बीच में बता दिया था कि जब वो उसकी पत्नी वो ब्राह्मण के घर रह के ही सिर्फ उसके मटके को हाथ नहीं लगवा रही थी, बताओ उस मटके में क्या हो जाता। मतलब वो तो चरम पे था ना, क्या मतलब जातिवादी चरम पे थी। और तीसरा टैक्स इतने ज्यादा थे कि कोई मरे हुए का दाह संस्कार भी नहीं कर सकता था बगैर पैसा दिए, टैक्स दिए। तो क्या ऐसे युग की, मैं तो ये कहता हूँ सतयुग कभी नहीं आना चाहिए। कलयुग ही ठीक, कलयुग बहुत अच्छा है यार, कम से कम ये टैक्स तो नहीं है, जाति प्रथा इतनी तो नहीं है, तो बहुत खत्म हो रही है। तो जातियां आप देख रहे हो, जैसे एजुकेशन जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगी, ऐसे ही धर्म भी घटेगा और जाति